सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का साहसों के पास लाल बाजार में व्यापारी नेता समेत लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। अरविंद केसरवानी के ने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, विधायक बिजमा यादव, जिलाध्यक्ष को चांदी का मुकुट भी पहनाया। इस मौके पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें चर्चित कवियों ने काव्य पाठ किया। सपा प्रदेशाध्यक्ष ने न्यूज़ से खास बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आज प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में देखा जाए जिस तरह से 10 विधानसभा चुनाव है, फूलपुर भी पड़ता है। फूलपुर विधानसभा में क्या तैयारियां हैं, संगठन किस तरह काम कर रहा है, प्रदेश में जिस तरह से 10 विधानसभा में इनके इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कितनी सीटें मिली, हम जानना चाहेंगे समाजवादी पार्टी से कि किस तरह से अलायंस है, आगे किस तरह से रणनीति क्या है। सर, हम जानना चाह रहे हैं कि अलायंस में जिस तरह से चल रहा है 10 लोक विधानसभा चुनाव का, क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और उस तैयारी में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सफल रहेगी। जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस से कांग्रेस सीट मांगेगी तो उनको भी सम्मान से सीट दिया जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा वो सरकार और जनता के बीच में होगा। एक तरफ सरकार चुनाव लड़ेगी, दूसरी तरफ समाजवाद के नारे के साथ जनता चुनाव लड़ेगी, जिसमें जनता जीतेगी और सरकार हारेगी। देखा जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जिस तरह पीडीए का नारा आपके यहाँ से चला और पूरे भारत में पहली ऐसी पार्टी है जो पीडीए का खुलकर नारा दे रही है, तो किस तरह आप उसको देखते हैं और आगे की रणनीति क्या रहेगी? पीडीए भारतीय संविधान में वर्णित व्यवस्था है जिनका शोषण सदियों से हुआ है। काफी लंबे संघर्षों के बाद देश आजाद हुआ और लंबे संघर्षों के बाद भारतीय संविधान बना। तो भारतीय संविधान तो गरीबों की आवाज है, देश की आत्मा है। भारतीय संविधान खत्म तो देश की आत्मा भी खत्म। इसलिए हम लोग भारतीय संविधान के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, नौजवानों की नौकरी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। जो सामाजिक न्याय के लिए राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय की एक रूपरेखा लोकतंत्र में है, उसी लोकतंत्र में सिंबल का कुलीन तंत्र विकसित हो रहा है। धन्यवाद तो मैं देना चाहूंगा इस पूरे देश प्रदेश की जनता को, जो इनका एक नारा था इस देश के कुलीन तंत्र को मजबूत करने का कि 400 के पार हमको सीटें दे दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के समाजवादी साथियों ने, इंडिया अलायंस के लोगों ने इतनी मजबूत ताकत समाजवाद की बना दी है कि अब देश की पार्लियामेंट में समाजवाद चलेगा, संविधान चलेगा और ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण चलेगा। और भगवान राम भी दोषियों का साथ छोड़ दिए हैं, समाजवादियों का साथ दिए हैं। इस तरह वहाँ पे जिस तरह देखा गया कि राम, वहाँ के अयोध्या के राजा राम के रूप में भी जिस तरह से अखिलेश यादव भी बोल चुके हैं कि अवधेश पासी हैं। इस तरह से देखा जाए आज प्रदेश अध्यक्ष भी ने कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान को मानती है, संविधान को आगे लेकर चलेगी, संविधान को ही स्थापित करना चाहेगी। जिस तरह वहाँ सिंबल है उसको हटाने का प्रयास किया जाएगा। न्यूज़ आवर से नन्हे सिंह, प्रयागराज।